अभी जब उपचुनाव था, आप लोगों ने एक बहुत दिल्ली के अखबारों में एक न्यूज़ निकली कि योगी आदित्यनाथ जी गए दिल्ली में, मोदी जी से मिले और मोदी जी से उन्होंने गुहार लगाई कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण पर हम हल निकालने वाले। कितना हास्यास्पद बात है कि योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, करना धरना इनको है, सिर्फ माहौल बना रहे, पिछड़े दलित हमको वोट दे दें कि हम चिंतित हैं पिछड़े दलितों को लेकर के, इसलिए हम दिल्ली आए। मोदी जी से निवेदन किया कि हमारी कैबिनेट के लोगों ने जो गलतियां की, हमारे अधिकारियों ने जो गलतियां की, वो मोदी जी उनको दंडित करें, मोदी जी आदेशित करें। कितना गलत है। बता देंगे कि मुसलमान से तुम्हें खतरा है, तुम्हारा जो हिंदू धर्म है वो खतरा है, महाकुंभ में ज्यादा आस्था रखो तो तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी। इन सभी चीजों में बताइए, पिछड़े दलित होते ही तो कुंभ में जाकर के डुबकियां लगा रहे हैं। जब आप सच्चे हिंदू हैं तो क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? हम लोग कहीं दूसरे देश से आ गए हैं? तो अगर ये हम लोग को न्याय नहीं करते हैं, 11 तारीख को हम लोग समय दिए हैं, अभी लोगों को जो है और भी लोग आएंगे, सारे लोग 12 तारीख को जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं और भी जो हमारे समाज संगठित लोग हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे, और जो हमारे सनातन धर्म से हम लोग आते हैं, उन शंकराचार्य, उन सनातनी धर्मों के लोगों के सामने जाके झंडा बैनर लेकर कि ये देखिए हमारा हिंदू राष्ट्र है और हम लोग क्या हिंदू नहीं हैं? हम लोग किस तरीके से इस राज्य में इस न्यायाधीश राजा के अधीन हम लोग कैसे तड़पाए जा रहे हैं। प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ जारी है, जहां पर तमाम देश विदेश से लोग जाकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन लखनऊ के इको गार्डन पर शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और वो अपने भविष्य को लेकर चिंतन और मंथन कर रहे हैं। दोनों में अंतर इतना है, एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ भविष्य की टेंशन। तमाम विद्यार्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो शिक्षक भर्ती घोटाला है यूपी सरकार का इस समय, वो एक योगी सरकार की गले की फांस बन चुका है, जो पिछली सरकार से शुरू हुआ था और इस सरकार में भी जारी है। ना तो सरकार इस पर कोई स्टैंड ले पा रही है पूर्णतः रूप से, और ना ही इस पर कुछ बोलने के लिए बात कर रही है। तमाम विद्यार्थी उनसे बात करेंगे, पूरे मामले को समझेंगे, क्योंकि मामला कोर्ट पर है। कोर्ट लगातार तारीख पर तारीख दे रहा है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही है और बढ़ रही है सिर्फ तारीख। विद्यार्थियों का जो सब्र का बांध है वो भी समय समय पर टूटता है और विद्यार्थी इको गार्डन पर आकर अपनी बात कहने के लिए अनशन पर बैठ जाते हैं। तमाम विद्यार्थी इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे चलते हैं और हम इस मुद्दे पर पूरी बात करते हैं। तमाम विद्यार्थी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चौहान है, बस्ती से है। बस्ती से। पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या मांगे हैं प्रमुख इस समय? मेन मांग हमारी ये है, सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जाए, हमारे लिए उचित पैरवी कराए, अर्जेंसी लगाए और इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करे, जैसे कि माननीय योगी जी ने खुद जो है पूरी बेसिक के अधिकारियों को बुलाकर किया था, वही काम करें। अभी वर्तमान स्थिति क्या है इस पूरे मामले को लेकर? वर्तमान स्थिति में यह है कि अभी हमारी डेट जो है 11 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय में लगी है, वो भी मतलब स्थायी डेट नहीं है, अस्थायी डेट है। इसीलिए जो हमारी बस यही मांग है, सरकार जाए वहाँ पर मजबूती से पैरवी करे और हम सब लोगों को जो है नियुक्ति पत्र दिलवाए। और भी लोग हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमरेंद्र पटेल है। इस पूरे शिक्षक भर्ती जो घोटाला है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली ये सरकार द्वारा किया हुआ घोटाला है। सरकार ने इसको मान भी लिया था, बाकायदा एक लिस्ट निकाली 6,800 की, और सरकार ने कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं और इस गलती को हम सही करना चाहते हैं। 2022 का चुनाव था, 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई थी 6,800 की। उससे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट सौंपी, उसमें कहा कि खामियां हैं। हाई कोर्ट का भी आदेश आया, हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, इसमें खामियां हैं। योगी सरकार ने भी मान लिया, लेकिन वास्तविक स्थिति यही कि जो गवर्नमेंट के अधिकारी इस पूरे प्रकरण पर हिला हवाली किए थे, घोटाला किए थे, उन अधिकारियों पर चाबुक नहीं चली, उन अधिकारियों को दंडित नहीं किया गया। वो अधिकारी लगातार योगी आदित्यनाथ जी को गुमराह करते रहे, योगी आदित्यनाथ जी को गलत सलत बताते रहे कि नहीं, ये जो आंदोलन चल रहा है ये लोग दूसरे पार्टियों का आंदोलन है, भड़काए हुए लोग हैं, ये लोग नेता बनना चाहते हैं।
लेकिन वास्तविक स्थिति जो थी वो कोर्ट ने मतलब साफ कर दी, जब हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि नहीं, इस पूरे प्रकरण, इस पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती की लिस्ट को क्वैश करके फिर से पुनः 3 महीने में नई लिस्ट बनाई जाए। तो मामला योगी आदित्यनाथ जी के पाले में आता है। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बड़ी बैठक पूरे बेसिक विभाग मंत्री से लेते हुए सभी एसीएस सबको बुला करके मीटिंग की उन्होंने, और एक स्टेटमेंट जारी किया। आप सब ने भी देखा होगा कि पिछड़े और दलितों के अभ्यर्थियों के साथ कोई भी किसी भी तरीके से गलती नहीं होगी, न उनके साथ कोई अत्याचार होगा, हम सबके साथ हैं। अब रही बात, वही भ्रष्ट अधिकारी फिर से उसी बेसिक विभाग में बने रहे। भ्रष्ट अधिकारियों ने बाकायदा जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को बुलाया, उनको उकसाया कि आप लोग जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट जाइए, नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में है, आप बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि ये जो अधिकारी थे ये बहुत अच्छे से जान रहे थे कि भाई गड़बड़ी तो हमने की है, हमने अपने वर्ग के लोगों को ज़बरदस्ती इस पूरे प्रकरण में घुसा दिया है। तो अब जब कोर्ट का आदेश हो गया है तो अगर 6,800 लोग पिछड़े दलित वर्ग के अंदर आएंगे तो 6,800 लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि जो योग्यता के आधार पर जो मेरिट बनाई जाती है, हम अगर जनरल वर्ग के बराबर या उससे अधिक नंबर पाते हैं तो हमारी जो काउंटिंग होगी जनरल वर्ग में होगी, अनारक्षित में होगी। लेकिन तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या किया, हम अपने वर्ग से ज़्यादा और जनरल वर्ग के बराबर या उससे ज़्यादा नंबर पाए, लेकिन हमें हमारे वर्ग में ही सेट कर दिया गया। ये बहुत कोर्ट में परीक्षण हुआ, बहुत बहस चली, लंबी बहस चली, 3-4 साल की सुनवाई चली, तब वहाँ जाकर डिसाइड हुआ कि नहीं, गलतियाँ तो हुई हैं और इस पूरी भर्ती को क्वैश करके फिर से नई लिस्ट बनाई जाए। जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं, गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं, उन सबको अगले मार्च तक, अभी जो मार्च आया है वहाँ तक उनको लिबर्टी दी जाए। इसके बाद उनको हटा करके इनको मतलब उसके बीच में इनको रखा जाए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अच्छा, सरकार एक तरीके से कहती है कि हम पिछड़े दलितों के साथ हैं, पिछड़े दलितों के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, लेकिन सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं जो वहाँ अपने एडवोकेट पैनल को किए हैं, हम लोग 4 से 5 सुनवाई हो चुकी, सरकार हमेशा वहाँ से भागी रहती है। सरकार का कोई भी एडवोकेट वहाँ उपस्थित नहीं रहता, सिवाय हिला हवाली, सिर्फ और सिर्फ जुमला देने। जब हम लोग अधिकारियों से मिलते हैं तो अधिकारी कहते हैं नहीं, हम आपसे ज़्यादा परेशान हैं, हम ज़्यादा तेज वर्क कर रहे हैं। तो यह क्या यही वर्क है? 8-9 महीने हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई और लगातार हम लोग कभी इको गार्डन में, कभी शिक्षा मंत्री के यहाँ, कभी मुख्यमंत्री के यहाँ, कभी विधानसभा में लाठियाँ खा रहे हैं, हमारी बहनों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कब तक चलेंगी? जब वोट का मौका आता है, अभी जब उपचुनाव था, आप लोगों ने एक बहुत दिल्ली के अखबारों में एक न्यूज़ निकली कि योगी आदित्यनाथ जी गए दिल्ली में, मोदी जी से मिले और मोदी जी से उन्होंने गुहार लगाई कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण पर हम हल निकालने वाले। कितना हास्यास्पद बात है कि योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, करना धरना इनको है, सिर्फ माहौल बना रहे, पिछड़े दलित हमको वोट दे दें कि हम चिंतित हैं पिछड़े दलितों को लेकर के, इसलिए हम दिल्ली आए। मोदी जी से निवेदन किया कि हमारी कैबिनेट के लोगों ने जो गलतियां की, हमारे अधिकारियों ने जो गलतियां की, वो मोदी जी उनको दंडित करें, मोदी जी आदेशित करें। कितना गलत है। योगी आदित्यनाथ जी सोचते हैं कि ये पिछड़े दलित हैं, इनको हम 5 किलो राशन पे वोट ले लेंगे, इनको उस जातियों से भिड़ा देंगे, बता देंगे कि मुसलमान से तुम्हें खतरा है, तुम्हारा जो हिंदू धर्म है वो खतरा है, महाकुंभ में ज़्यादा आस्था रखो तो तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी। इन सभी चीज़ों में बताइए, पिछड़े दलित होते ही तो कुंभ में जा करके डुबकियाँ लगा रहे हैं। क्या कुंभ में हम नहा लेने से हमारी नौकरियाँ लग जाएंगी? अगर कुंभ में हमें नहा लेने से नौकरियाँ लग जाएं तो हम सब लोग यहाँ पे लगभग 30,000-40,000 संख्या में इकट्ठा हुए हैं, कभी फिर से लोगों को जगाएंगे और वहीं कुंभ में जाएंगे जहाँ सबको मोक्ष मिल रहा है, सबको अपने अपने हिस्से का मिल रहा है, वहाँ हो सकता है हम लोग को भी मिल जाए। तो हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं। 11 तारीख को हमारी डेट लगी है। सरकार के अधिकारियों ने वादा किया है कि हमारा एडवोकेट अब की बार रहेगा। अगर इनका एडवोकेट अब की बार नहीं रहेगा तो 12 तारीख को सारे साथी हमारे, क्योंकि एक बड़ा स्नान भी है उस दिन, पूर्णिमा के दिन, हम लोग फिर वहीं अपने हक अधिकार की मांग रखेंगे। भाई वहीं हम चिल्लाएंगे, हम लोग वहाँ अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगे, पूरे देश को दिखाएंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सरकार अब पक्ष सही से नहीं रखती है तो इस बार के महाकुंभ में आप लोग जाकर वहां पर मुद्दा उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल। 11 तारीख को हमारी डेट लगी है। अगर वो नहीं होगा तो हम लोग मरता क्या न करता, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। भाई हमने
मुख्यमंत्री को भी घेरा, गृह मंत्री को भी घेरा, मोदी जी आए उनको भी घेरा। अब कहीं नहीं बचा, अब जाके शंकराचार्यों को घेरेंगे, उनसे कहेंगे भाई आपका हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करते, आप लोग जाके रिक्वेस्ट करिए योगी से कि भाई ये पिछड़े दलित यही हमारे यहाँ डंडा झंडा खाना पीना बनाते हैं, यही हमारा सेवा करते हैं, यही हमें दान देते हैं। तो हम जाके उन शंकराचार्यों से रिक्वेस्ट करेंगे, हो सकता है शंकराचार्य हमारी बात उठाएं तो हमारी बात आगे तक पहुंच जाए, कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही गई है इनके द्वारा कि अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो अब महाकुंभ के स्थान पर जाकर सभी जितने विद्यार्थी हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और धर्मगुरु हैं जो हिंदू धर्म के शंकराचार्य, उनसे अनुरोध करेंगे, संत समाज से अनुरोध करेंगे कि हमारे भविष्य के लिए सरकार से आप कहिए। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है, मैं आजमगढ़ से आया हूं और अपने हक अधिकार के लिए यहाँ इको गार्डन में धरना दे रहा हूं। मेरी मांग है योगी जी से कि हम लोगों के साथ न्याय करें और पैरवी करें और जो भी मामला है इसको जल्द से जल्द निस्तारण करें। हम लोग 4 साल से अपनी मांग रख रहे हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा अधिकारी मंत्री नहीं है जिसके घर पे, जिसके कार्यालय पर हम लोग न गए हों, अपनी बात न रखी हों। बस एक ही आश्वासन मिलता है कि आप लोगों का काम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कब तक होगा? 4 साल ऐसे ही निकल गए। हमारी अब यही मांग है कि हम लोगों के साथ न्याय हो। हमने बहुत अन्याय सह लिया और योगी जी हम लोगों पर कृपा करें। अभी क्या करते हैं आप? मैं सर अभी टीचिंग ऐसे पढ़ाता हूँ प्राइवेट स्कूल में। घर में कभी माहौल कैसा रहता है जब परिवार के लोग पूछते होंगे तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? सर बहुत तनावपूर्ण रहता है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है और उसमें सर परिवार के माँ बाप हैं, वो सबको ध्यान देना पड़ता है। सर आर्थिक स्रोत भी इतने अच्छे नहीं हैं कि ताकि सब ठीक ढंग से चल सके। तो घर में माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण है। जी जी जी। आपका क्या नाम है? रविशंकर पटेल, कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बड़े बड़े जुमले दिए जा रहे हैं उन जुमलों को छोड़कर जो है हम लोग को नियुक्ति की ओर पहुँचाएं। जैसे सरकार योगी ने खुद 5 सदस्यीय टीम बैठाकर इस 69,000 शिक्षक भर्ती के लिस्ट को चेक कराया और तब उसके बाद उन्होंने अपने 100 टोटल से बोला कि हमने जो है पिछले दलित को न्याय दे दिया हूँ। 5 जुलाई 2022 की हमारी लिस्ट आई है, मगर आज तक जब आपने दिया तो आप क्यों मुकर रहे हैं अपने मुखबिंद से? जब आप सच्चे हिंदू हैं तो क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? हम लोग कहीं दूसरे देश से आ गए हैं? तो अगर ये हम लोग को न्याय नहीं करते हैं, 11 तारीख को हम लोग समय दिए हैं, अभी लोगों को जो है और भी लोग आएंगे, सारे लोग 12 तारीख को जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं और भी जो हमारे समाज संगठित लोग हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे। और जो हमारे सनातन धर्म से हम लोग आते हैं, उन शंकराचार्य, उन सनातनी धर्मों के लोगों के सामने जाके झंडा बैनर लेकर कि ये देखिए हमारा हिंदू राष्ट्र है और हम लोग क्या हिंदू नहीं हैं? हम लोग किस तरीके से इस राज्य में इस न्यायाधीश राजा के अधीन हम लोग कैसे तड़पाए जा रहे हैं। तो वो हमारे जो सनातनी धर्म, हिंदू धर्म के शंकराचार्य जी महाराज जी लोग हैं, वो लोग हो सकता है कि थोड़ा सा हम लोग को दया करें और माननीय योगी जी से बताएं कि इन बच्चों को जो आप इनको तत्काल जो है नियुक्ति दीजिए। तो इसलिए 12 तारीख को हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि अगर 11 तारीख को सही से हम लोग के वहाँ कोर्ट में पैरवी नहीं हुआ तो हम जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग महाकुंभ में इस बैनर पोस्टर के साथ और पूरे देश विदेश के लोग आए हुए हैं उन लोग को बताना चाहेंगे कि देखिए इस भारत देश और इस उत्तर प्रदेश राज्य में कैसे हिंदुओं और लोगों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। घर में कैसा माहौल रहता है? घर में तो बहुत माहौल खराब है। आय का स्रोत क्या है? अभी क्या करते हैं? आय का कोई स्रोत नहीं है। मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता हूँ, अभी वहाँ मैं छोड़ दिया हूँ और माँ बाप की भी तबीयत खराब रहती है। ये तमाम वो बच्चे हैं जो गरीब तबके से आते हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए ये इस बात को, लेकिन मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये भैया हमारे साथ हैं, 1 मिनट खड़े हो जाइए। आप देखिए इनकी शर्ट का कॉलर, मैं कहूँगा कैमरामैन से जूम करें। ये दिखावा नहीं है, ये सच्चाई है हमारी। देखिए ये कॉलर फटा हुआ है। ये मैं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि नहीं, ये सामने आना चाहिए। थोड़ी कष्ट से अच्छा है जो बड़ा कष्ट है जीवन का, वो शायद सुधर जाए। सरकार के अपने दावे हैं, सरकार अपनी बात कह रही है, लेकिन एक सच्चाई ये है कि जो विद्यार्थी है, मजदूर है, आज देश में उसकी स्थिति
ये चिंता करने की बात है, सरकार को ध्यान देने की बात है। 69,000 जो शिक्षक भर्ती का मामला है, ये लंबे समय से पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार को इसे जल्द से जल्द निपटाना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम हो सकता है सरकार के खिलाफ आए। और मैं बताऊं कि जब हाई कोर्ट से इसका फैसला आया था तो सरकार ने उस समय कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। अब लगातार तारीख पर तारीख दी जा रही है। ये तमाम विद्यार्थी थे जिनसे हमने बात की, उन्होंने अपनी बात रखी। तो हम 12 तारीख को कुंभ क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ पर धरना देंगे। सनातन के जो हमारे धर्म गुरु हैं उनसे अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारे लिए आवाज़ उठाएं। ये बड़ा ऐलान है जो आज छात्रों ने यहाँ इको गार्डन से किया हुआ है। कैमरामैन गौतम के साथ मैं प्रतीक करे, दी हो हल्ला।